हाय दोस्तों, दिस अक्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अजीम शख्स की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसमें सीख तो बहुत है, लेकिन उस अजीम शख्स जिसका नाम रहती दुनिया तक रहेगा, उसे दुनिया फ़लसफ़ा के अजीम मौलिम कहा जाता है और उनका नाम है सुकरात। दोस्तों, सुकरात के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उसका फ़लसफ़ा कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज अगर जहाँ फ़लसफ़ा डिस्कस किया जाता है, फ़िलासफ़ी की बात की जाती है, तो सुकरात का नाम लिए बगैर फ़िलासफ़ी कंप्लीट नहीं होती। फ़िलासफ़ी के फ़ादर हैं सोक्रात, और सुकरात की एक छोटी सी कहानी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब इस सुकरात के बारे में लोग ये कहते हैं कि सुकरात को जहर दिया गया था और उसने वो जहर का प्याला पिया और वो इस दुनिया से चला गया। और मेरी ये सोच है कि सुकरात को तो जहर दिया ही नहीं गया था। अगर उस प्याले के अंदर जहर होता तो सुकरात मर जाता। सुकरात तो आज भी ज़िंदा है। तो उस प्याले के अंदर जहर नहीं था, उस प्याले के अंदर अमृत था, जिसने सुकरात को अमर बना के रखा हुआ है। सुकरात आज भी अमर है। सुकरात को आज भी लोग जानते हैं, आज भी इसकी बातें सुनते हैं, आज भी जो है सुकरात को किताबों में पढ़ते हैं, क्योंकि सुकरात एक सोच है, कोई शख्स नहीं था। तो आइए जनाब, हम एक छोटी सी कहानी की तरफ। सुकरात को जब वो एथेंस में अपने यानी कि शागिर्दों के साथ था, काफ़ी इनको सिखाता था। लोग कहाँ कहाँ से आते थे उसके पास सीखने के लिए। नौजवानों का एक अच्छा खासा तबका आता था, हर कोई उनका शागिर्द बनना चाहता था। बड़ा मशहूर शख्स था ये। एक दिन सुकरात एक नदी के किनारे नहा रहा था। इतने में दूर से एक नौजवान उन्हें नहाता हुआ देख के उन्हें दूर से कहते हैं, क्योंकि वो किनारे पे थे, नदी के अंदर थे थोड़े से, और वो जो लड़का था वो थोड़ा दूर था। तो उसने बुलंद आवाज़ में कहा सुकरात को कि आप इतने नॉलेजेबल हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, इतने कामयाब हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कामयाबी कैसे मिल सकती है? तो सुकरात उसे देख के उसे अपने करीब बुलाते हैं। सुकरात थोड़े से और आगे जाते हैं। नदी में पानी चूँकि गहरा होता है, वो लड़का आता है करीब, उसे और करीब बुलाते हैं। इतना करीब बुलाते हैं जहाँ पर वो सुकरात खड़ा होता। सुकरात उस लड़के के गर्दन पे यूँ कंधे पे हाथ रख के और उससे कहता है कि हाँ, अपना सवाल दोबारा बताओ, तुम क्या कह रहे थे? तो नौजवान कहता है कि मैं भी आपकी तरह बहुत कामयाब बनना चाहता हूँ, मुझे कामयाबी हासिल करनी है, मुझे बताएंगे कि मैं कैसे कामयाब बनूँ? ये सवाल सुन के यकायक सुकरात उस लड़की की गर्दन दबोच के पानी के अंदर डाल देते हैं और उसकी गर्दन पकड़े रखे उन्होंने रखी हुई होती है, और वो लड़का काफ़ी झंझला रहा होता है, हाथ उसके ऊपर हो रहे थे, और बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी तवज्जो के बाद वो ज़ोर लगा के वो लड़का जो है वो बेसिकली पानी से बाहर आता है और वो हाँफ रहा होता है और गुस्से से देखता है सुकरात की तरफ कि क्या हिमाकत है ये। तो सुकरात मुस्कुरा के उसकी तरफ देखते हैं। ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। मुझे एक बात बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें क्या महसूस हो रहा था? तो उसने कहा, ज़ाहिर सी बात है, मैं पानी के अंदर था, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, मुझे हवा चाहिए थी, और तुमने मेरी गर्दन दबोच के रखी हुई थी, तो मैं बाहर निकलना चाह रहा था। तो सुकरात ने कहा, तुम्हें उस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? उसने कहा, डेफिनेटली हवा की। मेरी पूरी जो है मेरी फोकस मेरा उस उस जगह पे था कि कहीं से मुझे हवा मिले। मैं सिर्फ हवा चाह रहा था और कुछ नहीं। तो
तो सुकरात मुस्कुराता है और उसे कहता है, जिस शिद्दत से, जिस जिस जुनून से, जिस ताकत से, जिस कुव्वत से, जिस इरादे से तुम हवा की चाहत कर रहे थे, उसी लगन, उसी चाहत, उसी शिद्दत, उसी जुनून से तुम जिस काम की तरफ जाओगे और वो करने लगोगे, तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे और तुम कामयाब हो जाओगे और तुम कामयाब कहलाओगे। तो लड़का मुस्कुराता है और सुकरात की बात समझ जाता है। तो दोस्तों, ये है वो सीख जो इस छोटी सी कहानी से हमें मिलती है कि सुकरात जो है वो हमें ये बता गए हैं कई सदियां पहले कि जिस शिद्दत से आप कोई काम करते हैं, फोकस्ड होके, अपने जुनून के साथ, आपको उसी में कामयाबी मिलती है, तभी आप कामयाब होते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको सुकरात की इस कहानी से कामयाब होने के गुर का पता चल गया होगा कि कामयाब होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस शिद्दत। जुड़े रहिए मेरी इस चैनल के साथ और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ बात अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।